हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस के ऊपर बातचीत करेंगे। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी आने वाले टाइम में वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 2373.25 पे ओपन हुआ, 2344.10 का लो बनाया और 2384.50 का हाई भी बनाया। 73,57,863 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। 2376.40 के ऊपर बंद हुआ, जहां पे मार्केट कैप है 16,07,415 करोड़ रुपए। रिलायंस का 52 वीक लो है 1876.70 का और हाई है 2751.35 का। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के आखिरी समय तक अगर आप देखेंगे तो 50.61% है। एफआईआईज के पास 24.73% की हिस्सेदारी है और डीआईआईज के पास 13.81 और पब्लिक के पास 10.85% की हिस्सेदारी है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 20,406 करोड़ का जनरेट किया था अपने सारे बिजनेस वर्टिकल्स को मिलाकर के कंसोलिडेटेड बेसिस पे। दोस्तों, आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से रिलायंस के अंदर जो कुछ भी जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या होती हैं ये। दोस्तों, उससे पहले आपको एक और टर्म जानना होगा, नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस एक तरीके से देखा जाए तो नेचुरली अकरिंग जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन सभी का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाली ये जितनी गैसेज हैं, जो ये सारी की सारी जो है इनफ्लेमेबल है, तो इन सभी को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो इन सारे हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर होता है उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। और नेचुरल गैस में एल्केन फैमिली की जितने भी गैसेस होती हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है ब्लू हाइड्रोजन को बनाने के लिए। अब आइए समझते हैं, हाइड्रोजन दो तरीके की होती है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन। दोस्तों, जब हम नेचुरल गैस के माध्यम से, यानी जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन सभी, सिन गैस भी कभी कभी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, इन सभी को यूज़ करके जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो इस प्रोसेस में कुछ कार्बन एमिशन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या और गैसेस के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन गैसेस को, इन कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं बेसिकली, और जो हमें हाइड्रोजन मिलती है वो क्लीन मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम जो है हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय सिंथेसिस, सिन गैस या नेचुरल गैस बोलते हैं, और इससे जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसको हम ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है कि सीधा सीधा फंडा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो उससे जो हाइड्रोजन बनती है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ा सा कॉस्टली है और ब्लू हाइड्रोजन के मुकाबले में। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन का क्या मतलब है। अब आइए बात करते हैं आज के मुद्दे की, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की क्या प्लानिंग है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया के टॉप ब्लू हाइड्रोजन में से एक होना चाहती है। देख सकते हैं यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इज़ हेल्ड बाय एशियाज रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, इट इज़ एमिंग टू बी द अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ब्लू हाइड्रोजन एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, राइट, क्योंकि इसका एम्बिशन है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। मुंबई बेस्ड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने $4 बिलियन प्लांट में रीपर्पस कर सकता है ताकि पेट्रोलियम कोक को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करना और फिर ब्लू हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना फॉर 1.2 to $1.5 पर किलोग्राम, राइट, जिसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स की मदद से बनाया जाता है। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है मतलब वही है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनती है, कार्बन एमिशन जो होता है उसको कैप्चर कर लिया जाता है और हमें क्लीन ब्लू हाइड्रोजन मिलती है।
और रिलायंस जो है इसको इस कन्वर्जन को एक टेम्पररी मेजर की तरह देखता है जब तक कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट गिर नहीं जाती है। यानी हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का उसकी जो कॉस्ट है जब तक कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाती है तब तक ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में रिलायंस इसको एक टेम्पररी मेजर की तरह देख रहा है। इन द इंटरिम यानी बीच में अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जब तक डाउन नहीं आ जाती तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है चाहता है कि एक हाइड्रोजन इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करके रखा जाए पहले से। यानी ये फर्स्ट मूवर बनना चाहता है, फर्स्ट इंट्रोड्यूसर बनना चाहता है हाइड्रोजन इकोसिस्टम को लेकर के विद मिनिमल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया स्पेशली। सब्सिक्वेंटली जैसे आगे हाइड्रोजन फ्रॉम सिन गैस जो है उसको ग्रीन हाइड्रोजन से यानी ब्लू हाइड्रोजन को जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, एंटायर सिन गैस को ये कन्वर्ट कर देंगे केमिकल्स में। ये बात पूरी समझा दिया मैंने आपको। अंबानी का क्या एम्बिशन है? मुकेश अंबानी का एम्बिशन है कि ये 2035 तक 2035 तक नेट ज़ीरो टारगेट हिट करना चाहते हैं। इनका पूरा फॉर्च्यून फॉसिल फ्यूल्स पे ज़रूर बना हुआ है, ये बात आपको अच्छे से पता है। जो डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन जिसको बोलते हैं के ऊपर चलता है, लेकिन अब ये इसको कन्वर्ट करके क्लीनर अल्टरनेटिव्स के रूप में देखना चाहते हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू हिट नेट ज़ीरो टारगेट बाय हिज कॉन्ग्लोमरेट बाय 2035। और ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल प्लांट्स जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी अरामको है, वो भी टारगेट कर रहा है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बूस्ट करने के लिए। उसके साथ कॉम्पीट करेगा रिलायंस, राइट। अंबानी जैसा कि आपको पता है यहाँ पे नरेंद्र मोदी का विजन है हाइड्रोजन को जो है नेट ज़ीरो इकोनॉमी बनाने का, और उसको टारगेट रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि ये $75 बिलियन का रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पूरा का पूरा इंडिया को क्लीन हाइड्रोजन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर आप देखें यहाँ पे तो अंबानी जो है टारगेट करके चल रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को, यानी ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट दिमाग में रखे हुए हैं। ही हैज़ वोड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, और कॉस्ट सुनिए $1 पर केजी। जी हाँ, 1 किलो $1 में, जो कि करंट अगर हम कॉस्ट की बात करें, आज की कॉस्ट की बात करें तो उससे 60% डाउन ये कॉस्ट है। यानी अगर हाइड्रोजन आज 100 रुपये में 1 किलो मिलती है तो यहाँ पे 40 रुपये में 1 किलो बेचने की बात करी जा रही है। मैंने एग्जांपल लिया, एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे $1 पर केजी का है, जो कि करंटली कॉस्ट जो है उससे 60% कम है, यानी सस्ता है। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा एम्बिशन है और बहुत अच्छी बात है कि हम नेट ज़ीरो इकोनॉमी की तरफ, नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ें। टेक केयर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस कंटेंट।